किसी ने क्या खूब लिखा है, न दौलत काम आई न ताकत काम आई, बात अक्ल की थी तो बस शाबाशी मेरे नाम आई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूमियार पिट्टू और एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बिजनेसमैन के पत्नी को बात बात पे बहुत ही गुस्सा आता था। उसे जब भी गुस्सा आता था वो घर के सामान को इधर उधर फेंकती थी, बच्चों को डांटती थी और बड़े बुजुर्गों से बहुत ही बदतमीजी से बात करती थी। इस वजह से उस घर का माहौल पूरी तरह खराब हो गया था। उस घर के लोग बहुत ही परेशान रहने लगे थे। उस बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी को शहर के एक से एक बड़े डॉक्टर से इलाज कराया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। एक दिन उस घर के नौकर ने बिजनेसमैन से कहा कि साहब, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात बोलूं। इस पर बिजनेसमैन ने कहा कि बोलो, क्या बात है। उस नौकर ने कहा कि मेरे घर के सामने एक आयुर्वेदिक का क्लिनिक है, वहाँ गुस्सा ठीक करने की दवा मिलती है। अगर आप कहो तो मैं वहाँ से दवा लेके आऊँ। इस पर बिजनेसमैन हंसते हुए कहा कि शहर के एक से एक बड़े डॉक्टर ने जब आपके मेम साहब को ठीक नहीं कर पाया तो भला एक छोटा मोटा क्लिनिक वाला क्या कर पाएगा। इस पर नौकर ने कहा कि साहब, वो क्लिनिक वाला 100% गारंटी के साथ इलाज करता है और वो जब तक अपने मरीज को पूरी तरह ठीक नहीं करता वो पैसे भी नहीं लेता है, तो फिर हमें एक ट्राई करने में क्या हर्ज है। ये सुन के वो बिजनेसमैन राजी हो गया। वो नौकर गया और अगले दिन एक लिक्विड की बोतल लेके आया और अपने मेम साहब को देते हुए कहा कि मेम साहब, जब भी आपको गुस्सा आए तो इस लिक्विड की बोतल से 2 बूंद अपने मुंह में डाल लेना, और जब आप 2 बूंद मुंह में डालोगे तब आप किसी से बातचीत नहीं करना, आप 15 से 20 मिनट का मौन रखना। उसके मेम साहब ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब भी उससे गुस्सा आता था वो लिक्विड की बोतल से 2 बूंद अपने मुंह में डाल रखती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी, वो 15 से 20 मिनट का मौन रखती थी। और ऐसा जब उसने हफ्ते भर तक किया तो उसके स्वभाव में काफ़ी फर्क आया। उसे गुस्सा आना काफ़ी हद तक कम हो गया था। और जब ये काम इसने 15 से 20 दिन तक की तो जैसे उसे अब गुस्सा ही नहीं आने लगा था, उसे पूरी तरह फर्क पड़ गया था, जैसे वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ये देख के घर के सभी लोग बहुत ही खुश हो गए और उस बिजनेसमैन ने अपने नौकर को बुला के कहा कि तुम्हारी लाई हुई दवा तो काम कर गई। एक काम करो, तुम उस क्लिनिक वाले के पास जाओ और उससे पूछ के आओ कि उसके दवाई की कितनी कीमत है। ये सुनकर नौकर ने कहा कि माफ़ कीजिए, मेरे घर के सामने कोई क्लिनिक नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि इंसान को जब भी गुस्सा आए तो वो मौन रखा करे। मौन रखने से इंसान का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और ये बात मैं आप लोगों को सीधे सीधे बताता तो आप लोग मेरी बात को मानते नहीं, बल्कि गुस्सा भी करते, यहाँ तक कि नौकरी से भी निकाल देते। इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया। अगर हमसे भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सुन के उस बिजनेसमैन ने अपने नौकर को शाबाशी देते हुए कहा कि जो काम इस शहर के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया, तुम बहुत ही अच्छे हो। ये बोल के उस बिजनेसमैन ने अपने नौकर को 1 लाख रुपए का इनाम दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि कभी कभी हम अपने प्रॉब्लम्स को लेकर दुनिया की तमाम ठोकरें खाते हैं, बस हमें ये पता नहीं होता है कि उसका सॉल्यूशन हम खुद ही है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।